हेलो गाइस, मुझे एक रियल स्टोरी के बारे में आप लोगों से बात करनी है, जो कि एक ट्रू स्टोरी है और मेरे साथ तो बहुत बार हुई है। शायद बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हुई होगी, बट कोई शेयर करता है, कोई शेयर नहीं करता है। पर ये बात ना काफ़ी पुरानी है, लगभग 4-5 साल पहले। वैसे उसके बाद भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हुई है, बट मैं जो पहले हुई है उन स्टोरी से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। और ये सच भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हॉरर है, हॉन्टेड है, बट रियल है। और वो स्टोरी ऐसी है कि करीब 2017 या 18 की बात होगी। शाम का टाइम था, यही शायद 8:30 या 9 बजे का। तो उस टाइम पे ना मैं, मेरी एक कज़न है, सिस्टर, मतलब दीदी है, मुझसे बड़ी है, मैं उनके घर गई थी रात को। और वो भी इस वजह से गई थी क्योंकि मुझे मेरे घर जाना था। मेरा घर दूर था थोड़ा, तो मुझे पापा ने बोला था कि मैं लेने के लिए आ जाऊँगा, तो आप वहाँ चले जाओ दीदी के घर पे, रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। वहाँ पे और भी रिलेटिव्स का घर था हमारा, बट मैं दीदी के यहाँ इसलिए गई थी, उनका छोटा बेबी था। मुझे लगा चलो थोड़ा सा खेल भी लूँगी, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, तो मैं वहाँ जाती हूँ। ठीक 8:30-9 बजे का टाइम था। मुझे दीदी के घर जाने से पहले ना मुझे मेरे जीजा मिले रास्ते में, और ऐसे मैंने पूछा उनसे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ दीदी कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला कि वो घर पे है। तो मैं भी दीदी के घर के लिए निकल गई। मुश्किल से 1 या 2 मिनट का रास्ता था वहाँ से, मतलब उनके अपार्टमेंट में ही मैं थी। फिर वहाँ जाने के बाद ना क्या हुआ मेरे साथ, उनका घर फर्स्ट फ्लोर पे था। फर्स्ट फ्लोर पे मैं गई और मैंने दरवाज़ा नॉक किया। मैंने शायद 2-3 बार नॉक किया कि शायद कोई अंदर हो, तो अंदर से मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने ना दीदी को कॉल किया कि चलो, मे बी सो रही होगी या फिर कुछ इधर उधर होगी किचन में या कहीं अंदर, तो मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। तो मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद ना फ़ोन ही नहीं उठाया। फ़ोन की रिंग जा रही थी 2 बार 3 बार, मुझे समझ में नहीं आया। एकदम से क्या हुआ, जैसे वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, सेकंड फ्लोर से ना मुझे पायल की आवाज़ आई, छन छन। मेरा दिल धड़क गया। जैसे मुझे पायल की आवाज़ आई ना, मुझे लगा मैं शायद कोई ऊपर कोई होगी, आस पड़ोस के लोग घूम रहे होंगे। बट वो पायल की आवाज़ ना, मतलब तेज हो गई धीरे धीरे, जैसे कि दूर से कोई पास आ रहा हो। और एकदम से ना, मतलब मेरा दिमाग खटका कि ना, उससे जस्ट 1 महीने पहले दीदी के फ्लैट में, दीदी के बिल्डिंग में एक हादसा हुआ था कि एक लेडी रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, और उनका एक 1.5 साल का बच्चा भी था, लड़की थी वो। तो 1 महीने पहले उसके हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ को मार के पंखे में लटका दिया था। और वो प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे। और अपने दोस्तों को बुला के उसने उसकी मतलब अंतिम संस्कार का जो भी क्रिया होती है ना, वो चुपचाप करने की सोची। और इवन वो शमशान घाट भी पहुंच गए थे दाग देने के लिए। बट आस पड़ोस के लोगों को ना थोड़ा शक हुआ कि यार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी उस लेडीज़ को, बिल्कुल ठीक थी, और एकदम से कैसे ख़त्म हो गई। ख़त्म भी हो गई तो कोई रिलेटिव्स नहीं आया, कोई भी नहीं आया, सिर्फ उसके हस्बैंड के दोस्त थे, 2-4 लोग मिल के ही सब अकेले ही कर रहे थे। तो उस एरिया के जितने भी मतलब लोग थे वो इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया और पुलिस वाले आए, और उसके बाद उन्होंने मतलब उसकी डेड बॉडी को इवन दाग भी दे दिया था, अग्नि दे दी थी। पुलिस वालों ने क्या किया, आधी मतलब जली हुई बॉडी को वहाँ से खींच लिया उन लोगों ने, क्योंकि उनको पोस्टमार्टम करना था। वो आधी डेड बॉडी को अपने साथ ले गए। ये चीज़ें ना एकदम से मेरे दिमाग में आई उस टाइम पे कि ये हुआ था। फिर जब मुझे याद आया कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई है, तो ना मैं बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि जो ऊपर से पायल की आवाज़ आ रही है ना, वो कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी।
मतलब एक नेगेटिव वाइब आपको आ जाती है, क्योंकि उस बिल्डिंग में ना मतलब लोग बहुत कम रहते थे। और जब से ये इंसिडेंट हुआ था तो जो वहाँ पे आसपास के जो लोग थे वो भी अपने रिलेटिव्स के घर चले गए थे या इधर उधर चले गए थे। और 9 बजे का टाइम था, सब अपने अपने घरों में ही होते हैं यार। और उस बिल्डिंग में जैसे फर्स्ट फ्लोर में ना, जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर जाओगे और वहाँ पे एक लाइट जलती है, और उसके बाद सीढ़ी का रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर फ्लोर पे जाने के लिए। तो जब एकदम से जब ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आई ना कि यार ऐसा है और अब ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ना लाइट जल रही थी, और वो लाइट जलते जलते ना मतलब ऑन ऑफ होते होते वो लाइट फट गई। और उसके बाद जो मेरी फटी है मैं बता नहीं सकती। उसके बाद ना मेरे पास एक ही ऑप्शन ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट फ्लोर है, दीदी के घर के गेट के सामने ही मतलब बालकनी था, तो वहाँ से ना मैं कूद जाऊँ, नीचे कूद जाऊँ, तो शायद मे बी मैं इन सब चीज़ों से बच जाऊँगी और नीचे कूद के मैं भाग जाऊँगी। बट इतनी हिम्मत मुझ में तो नहीं थी कि मैं शायद वहाँ से कूद जाऊँ। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, टॉर्च ऑन करी, और उसके बाद मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मैंने सोचा कि चलो यार सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। और जैसे मैं सीढ़ियों की तरफ गई, वो जो पायल की आवाज़ थी वो ऊपर से नीचे उतरते हुए, मतलब वो फिर मुझे ना पायल की आवाज़ आई नीचे उतरते हुए, और मुझसे मैं जितनी स्पीड में मैं भाग सकती थी ना, मैंने उतनी स्पीड में भागने की कोशिश की कि बस मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि कोई नेगेटिव चीज़ है यहाँ पे जो उस टाइम पे वहाँ पे थी मेरे साथ। और मैंने जैसे ही उस मतलब बिल्डिंग से एग्ज़िट किया, मैंने ना एक बार पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक ईंट उड़ता उड़ता मेरे पीछे आ रहा था। और वो ईंट पर मुझे टच नहीं कर पाया, बट मैंने ईंट को देखा है उड़ते हुए उस बिल्डिंग से निकलते हुए। और आज भी मैं उस चीज़ को इमेजिन करती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है। और उसके बाद मतलब जब तक मुझे पायल की आवाज़ बंद नहीं हुई ना, तब तक मैं दौड़ती रही और दौड़ती रही। बट उस पायल की आवाज़ ने ना मुझे बीच रोड तक दौड़ाया है, तब तक मैं भागी हूँ उस दिन। और वो दिन मैं कभी भी भूल नहीं सकती। और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, बिल्कुल रियल जो मतलब ये चीज़ें हुई है। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, मेरे साथ ना बहुत सारी स्टोरीज है रियल, वो भी इन्हीं सब बेस पे। क्योंकि मेरे साथ पता नहीं क्यों ये चीज़ें ना बचपन से ही हुई है, मुझे भी नहीं पता क्यों होती है ये चीज़ें। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है भाई। इसके अलावा भी मेरे पास ना बहुत सारी स्टोरीज़ है, वो भी हकीकत की। कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि मैं अकेले नहीं सो पाती हूँ बचपन से ही ना। मतलब मेरे साथ ऐसी चीज़ें बहुत हुई है, बहुत ही ज़्यादा हुई है। वो चीज़ें ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। इसीलिए आप प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी से जल्दी ला सकूं और आप लोगों को शेयर कर सकूं। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, मेरे कुछ फ्रेंड्सों को पता भी होगा और कुछ को मैंने शायद ना भी बताया हो, बट मैं इन वीडियो के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती है। और हो सकता है ये सब चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती होगी, बट काफ़ी सारे लोग इन सब चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, बट मैं शेयर करना चाहती हूँ। और इवन मैं ये भी चाहती हूँ कि आगे से भी मुझे रिस्पॉन्सेज मिले कि ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती है, या सिर्फ मैं कोई स्पेशल हूँ, स्पेशल चाइल्ड जो कि बचपन से देखते आई हूँ। और बचपन से देखने का नतीजा ये कि मैं एक रूम में अकेले सो नहीं सकती, रह नहीं सकती, पता नहीं क्या है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके घर मैं जाती हूँ ऐसे मिलने के लिए, घूमने के लिए। मैं उनके घर में भी स्टे नहीं करती, क्योंकि रीज़न कहीं ना कहीं यही है भाई, मुझे बहुत डर लगता है, मैं इस वजह से स्टे नहीं करती हूँ। चलो घर पे तो अपनी मम्मी से, बहन से जैसे जैसे भी लड़ झगड़ के लिपट चिपक के सो जाती हूँ पर ऐसे दोस्तों के साथ तो नहीं कर सकती ना यार। मेरे दोस्त कहेंगे कितनी डरपोक है तू। मैं नहीं चाहती कोई मुझे फट्टू वट्टू बुलाया, बट हकीकत में मैं फट्टू तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी है।
और मैं उन चीज़ों से निकली भी हूँ और उन चीज़ों का सामना भी किया है। कहीं ना कहीं मैं हूँ बहादुर, बट रात को नहीं भाई। मैं रात को मेरी बहुत फटती है, मैं नहीं संभाल सकती रात को ये सब चीज़ें। वैसे तो मैं दिल्ली रहती हूँ, बट प्रॉपर जो मेरा होम टाउन है वो वेस्ट बंगाल है। और कहीं ना कहीं मुझे कभी ना कभी ऐसा लगता भी है कि मैंने सुना है और बहुत लोग बोलते भी हैं यार बंगाल में तो बहुत ज़्यादा टोने होते हैं, वहाँ बहुत भूत प्रेत होते हैं। तो भाई सुनो, मैं ना बचपन से दिल्ली में हूँ। बंगाल में जितने भूत प्रेत नहीं देखे ना, उतने तो मैंने दिल्ली में देख लिए। इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मेरे साथ दिल्ली में ही हुए हैं, बंगाल में भी हुए हैं। मैं मतलब बचपन से अब तक जो हमारी गर्मियों की छुट्टियां मिलती थी स्कूल में, हमारे पेरेंट्स हमें बंगाल घुमाने के लिए लेके जाते थे, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो ही जाता था। शायद इस वजह से भी ना, मतलब मेरा ट्रस्ट इन सब चीज़ों पे ज़्यादा है कि यार अगर भगवान है तो शैतान भी है। और मैं बंगाल में भी परेशान हुई हूँ, दिल्ली में भी परेशान हुई हूँ। मेरे पास, तभी मैंने बोला कि मेरे पास स्टोरीज़ बहुत सारी है बताने को। और वो स्टोरी जो मेरे साथ हुई हो, किसी और के साथ हुई है वो तो मैं आपको नहीं बताने वाली है। जो मेरे साथ हुई है मैं सिर्फ वही स्टोरीज़ ही बताऊँगी पहले आपको। और मैं ये अपलोड तो कर दूँगी, बट उसके बाद मैं मेरे दोस्तों को बोलना चाहूँगी कि मुझसे मिलने के बाद ना ये बात मत बोलना ना, तेरे साथ तो चलते फिरते भूत घूमते हैं, हमें नहीं घूमना तेरे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहती है। अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, भगवान है तो शैतान भी है। तो इस चीज़ को लेके आप मत चलो कि यार कि इसमें सिर्फ नेगेटिविटी है। मैं वैसे मेरे साथ हुआ भी है, ये 2025 चल रहा है, मैं ना मार्च से लेके अब तक, मतलब जून जुलाई तक मैं इतनी परेशान रही हूँ। इवन होली के बाद से इतनी नेगेटिविटी मेरी लाइफ में हुई है चीज़ें। मैं अभी एक ही वीडियो में तो सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी, कुछ लोगों को दिखाया भी, करना पड़ता है भाई ये सब चीज़ें भी सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो वो भी हमने किया। चलो बाकी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी वीडियो के लिए मैं थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने पूरी वीडियो देखी, और जो आधे में चले गए उनका भी कोई बात नहीं, बट जो भी बताया रियल बताया भाई।